और खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। पीएम मोदी ने मुल्क में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 91 एफएम ट्रांसमीटर का इफ्तिताह किया। 18 रियासतों और 2 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के 84 अजला इससे मुस्तफीद होंगे। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रांसमिशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपने खिताब में पीएम मोदी ने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमिशन का ये आगाज मुल्क के 2 करोड़ आवाम के लिए एक तोहफा है। प्रचित इलाकों तक आकाशवाणी की पहुंच लगातार बढ़ रही है। कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, विभिन्न राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री साथी, सांसदगण, विधायकगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम में पद्म सम्मान पाने वाले अनेक व्यक्तित्व भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी आदरपूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज ऑल इंडिया रेडियो की एफएम सर्विस का एक्सपांशन ऑल इंडिया एफएम बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। जिन जिलों को कवर किया जा रहा है उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, उनको भी सविशेष इसका लाभ मिल रहा है। मैं ऑल इंडिया रेडियो को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसका काफी लाभ हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को होगा, युवा मित्रों को होगा। इसके लिए उन्हें मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। साथियों, जब बात रेडियो और एफएम की होती है तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी है। और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिश्ता एक होस्ट का भी बन गया है। अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। मन की बात का ये अनुभव देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। मूसलाधार बारिशों की वजह से कश्मीर के दर्जे हरारत में नुमाया कमी हो गई है और साथ ही दरियाई जहलम समेत दीगर नदी नालों के किनारों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। लोगों ने नदी नालों के किनारों की फौरी मरम्मत के लिए महकमा इरिगेशन व फील्ड कंट्रोल से रुजू किया है। उधर मुतल्लिका महकमे ने कई अहम मकामात पर इन किनारों की मरम्मत के लिए इकदाम किए हैं। लोगों का कहना है कि सैंड माफिया की जानिब से दरियाओं से बेतहाशा रेत और बजरी निकालने से भी ये किनारे टूट रहे हैं और इंतजामिया को इसका संगीन नोटिस लेना चाहिए। मूसलाधार बारिश की वजह से जो जहलम में जो पानी की सतह वो काफ़ी ऊपर हो गई, तो इस वजह से यहाँ पर जो लैंड स्लाइडिंग हुई है, इस वजह से थोड़ा बहुत इसको डैमेज हुआ है। अब इस डैमेज के हवाले से हमने थोड़े बहुत ये जेसीबी लाए, तो इसका थोड़ा बहुत हम करेंगे कुछ ऑर्डिनरी टेम्परेरी सोल्यूशन। तो वेरी सून वी विल टेक सम परमानेंट सोल्यूशन। हर किसी को पता है कि सैंड माफिया
जहली में काम करते हैं। लेकिन हम सुबह 9 बजे यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं, 5:30-6 बजे हम वापस चली जाती है। तो रात के अंधेरे में ये आ जाते हैं। हम क्या करेंगे, हमारे जो मैन पावर्स हैं वो बहुत कम है। हम 5-6 मुलाजिम यहाँ से खानबल डाउन स्ट्रीम से लेकर सतर हालमला जो हमारा गेज हट है ना, जहाँ तक हमारी ये जुरिडिक्शन है, तो हम चले जाते हैं उधर संगम। तो यहाँ पर फिर फोन आ जाता है फलानी जगह ये हुआ है। हम यहाँ पहुँचते हैं तो फिर हमने बहुत 100 टाइम्स वी हैव टेकन FIR अगेंस्ट दिस सैंड। अनंतनाग के लेवर पहलगाम इलाके में एक